नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की इलेक्ट्रिक ई व्हीकल मार्केट और दिल्ली की पॉलिसी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे नेशनल ईवी मार्केट ट्रेंड्स क्या कहते हैं, फिर दिल्ली की ईवी पॉलिसी स्ट्रेटेजी पिलर क्या है, कंज्यूमर इंसेंटिव और सब्सिडी स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर क्या मार्केट पर इंपैक्ट पड़ेगा, कौन से स्टॉक्स होंगे जिनको फायदा होगा, कौन से स्टॉक्स को लॉस होगा। सबसे पहले नेशनल ईवी मार्केट ट्रेंड को समझ लेते हैं। तो इंडिया का ईवी सेक्टर काफी छोटा है अभी और ऑटोमोटिव ग्रोथ में इसका काफी बड़ा योगदान भी है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की तो पहले 10% का मार्केट शेयर था, जो कि अगर जून का डेटा देखें 10.36% मार्केट शेयर आ गया है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के अंदर। जो पहली बार ऐसा हुआ 10% को क्रॉस किया, इसलिए ये काफी बड़ी चीज है। और ऐसा माना जा रहा है कि एमसी किन्से ने फोरकास्ट किया है 2030 तक की टू व्हीलर का सेगमेंट लगभग 50% तक के चला जाएगा इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। और दिल्ली की ईवी पॉलिसी को थोड़ा समझ लें तो दिल्ली गवर्नमेंट का एक रोड मैप प्रेजेंट किया है काफी तेजी से क्लीन मोबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत। इसमें लिए 15,000 करोड़ रुपीज खर्च की जाएंगे 2030 तक की। तो पॉलिसी ड्राइवर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा गया है अर्बन एयर क्वालिटी रेमिडिएशन को, और ऑयल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना है और रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, मतलब काफी तेजी से ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। मैंडेट बॉन्डिंग ये है, प्योर ईवी ओनली फ्रेमवर्क में रहेगा ये। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, हाइब्रिड व्हीकल को अभी इस पॉलिसी से हटा के रखा गया है। कंज्यूमर इंसेंटिव और सब्सिडी स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला कहा गया है व्हीकल कैटेगरी रखी गई है 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, मतलब 3 साल तक की जिन्हें फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला है टू व्हीलर्स को पहले साल 30,000, 20,000 फिर 10,000 हर साल ही फायदा मिलेगा। और 3 व्हीलर्स को सिर्फ वन टाइम फायदा मिलेगा 30,000 रुपीज का। और इलेक्ट्रिक कार की बात करें मतलब 4 व्हीलर की तो प्राइस कैप लगा दी गई है, जिनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कार 10 लाख तक की है उन्हें मास मार्केट सेगमेंट में फायदा मिलेगा। पहला है डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा ये कि 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा फ्लैट, और दूसरा है रजिस्ट्रेशन फी 100% वेवर मिलेगा रोड टैक्स पे और रजिस्ट्रेशन फी पे। और स्क्रैपेज पॉलिसी मतलब है जो गाड़ी पुरानी जाती है और उसको आप स्क्रैप करने के लिए देते हैं तो उसका तो फायदा मिलता ही है। हाई इमिशन एसिड्स है, कंज्यूमर स्क्रैप कर सकते हैं BS4 और उससे पुरानी व्हीकल्स को। न्यू इलेक्ट्रिक कार के लिए आपको 1 लाख रुपए तक का अलग फायदा मिलेगा। तो अगर आप टोटल जोड़ें तो लगभग मोर देन 2 लाख रुपए इसका इंसेंटिव मिलेगा। इससे ईवी पॉलिसी को गवर्नमेंट की काफी ज्यादा फायदा होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो पॉलिसी में कहा गया है रेंज एंजाइटी लोगों को है कि कहीं ऐसा ना हो 300 किलोमीटर चले उसके बाद गाड़ी बन जाए और ईवी चार्जिंग स्टेशन ना मिले। तो लोकल डेंसिटी टारगेट इन्होंने तय किया है, चार्जिंग फैसिलिटी को एबिलिटी पर लेके आएंगे ये लोग व्हीकल रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। स्ट्रेटेजिक टारगेट इन्होंने सेट किया है 300 प्लस मेजर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे नेशनल कैपिटल रीजन में। और मार्केट इंपैक्ट क्या आएगा इसका, स्ट्रेटेजिक बेनिफिशियरी विनर्स कौन से होंगे तो पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर हाई एक्सप्लोजर बेनिफिशियरी रहेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। टू व्हीलर्स की बात करें बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स कंपनी, एथर एनर्जी। और 3 व्हीलर्स में अतुल ऑटो को फायदा मिलेगा। कंपोनेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर की बात करें बैटरी एनर्जी स्टोरेज में एक्साइट इंडस्ट्री, अमर राजा और मोबिलिटी। हैवी ट्रांसपोर्ट एंड बसेस में JBM ऑटो को, और स्पेशलाइज कंपोनेंट में सोना BLW, टीशन फॉर्जिंग और यूनो मिंडा। जब किसी सेगमेंट को फायदा होता है तो किसी सेगमेंट को नुकसान भी होता है। तो अब बात करते हैं किन सेक्टर्स पर थोड़ा सा रिस्क है या फिर उनका रेवेन्यू थोड़ा डिप आ सकता है। तो हाई इंपैक्ट पड़ेगा वो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL। तो मैक्सिमम रेवेन्यू इनका रिस्क आएगा क्योंकि ऑटो, टैक्सी, कॉमर्शियल फ्लीट इन सभी चीजें जब चेंज होंगी, क्योंकि ये लोग CNG सप्लाई करते हैं, अगर वो ईवी में कन्वर्ट हुई तो उनको रेवेन्यू को नुकसान होगा। दूसरा आइशर मोटर, इनकी रॉयल एनफील्ड बहुत बड़ा मतलब इसका मार्केट शेयर है 250 और 350 पेट्रोल सेगमेंट में। तो यहाँ पर इन्हें
मार्केट शेयर मेंटेन करने में दिक्कत आएगी दिल्ली के अंदर। और मॉडरेट रिस्क एक्सपोजर है महानगर गैस लिमिटेड, करंटली स्टेबल है, लेकिन एक डाउन साइड आ सकता है महाराष्ट्र अगर अडॉप्ट कर ले दिल्ली की तरह एग्रेसिव मैंडेट पॉलिसी को। और दूसरा है गुजरात गैस लिमिटेड, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है अगर इन्होंने भी ईवी दिल्ली के ईवी पॉलिसी को प्रमोट किया और वैसी ही पॉलिसी अपने गुजरात में लागू कर दी। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।